राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कल के वीडियो में श्लोक संख्या 30 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 31वें श्लोक से। विराट रूप भगवान अपने विलक्षण विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही चले गए। उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप के मुखों में संपूर्ण प्राणी और दोनों पक्षों के योद्धा जाते हुए देखकर अर्जुन बहुत घबरा गए। अतः अत्यंत उग्र रूपधारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को भलीभांति नहीं जानता। व्याख्या। आख्या ही मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। आप देव रूप से भी दिख रहे हैं और उग्र रूप से भी दिख रहे हैं, और तो वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप कौन हैं। अत्यंत उग्र विराट रूप को देखकर भय के कारण अर्जुन नमस्कार के सिवाय और करते भी क्या। जब अर्जुन भगवान के ऐसे विराट रूप को समझने में सर्वथा असमर्थ हो गए, तब अंत में कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। भगवान अपनी जीभ से सबको अपने मुखों में लेकर बार बार चाट रहे हैं। ऐसे भयंकर बर्ताव को देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। भगवान का पहला अवतार विराट रूप से ही हुआ था, इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हे आदिनारायण, आपको मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूँ। मैं आपकी इस प्रवृत्ति को भी नहीं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं, और आपके मुखों में हमारे पक्ष के तथा विपक्ष के बहुत से योद्धा प्रविष्ट होते जा रहे हैं। अतः वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। इस बात को मैं जानना चाहता हूँ, और इसको आप ही स्वभाव से बताइए, स्पष्ट रूप से बताइए। एक प्रश्न होता है कि भगवान का पहला अवतार विराट रूप में हुआ और अभी अर्जुन भगवान के किसी एक देश में विराट रूप देख रहे हैं। ये दोनों विराट रूप एक ही हैं या अलग अलग। इसका उत्तर यह है कि वास्तविक बात तो भगवान ही जाने, पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था, उसी के अंतर्गत यह संसार रूपी विराट रूप भी था। जैसे कहा जाता है कि भगवान सर्वव्यापी हैं, तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि भगवान केवल संपूर्ण संसार में ही व्याप्त है, प्रत्युत भगवान संसार से बाहर भी व्याप्त है। संसार तो भगवान के किसी अंश में है, तथा ऐसी अनंत सृष्टियाँ भगवान के किसी अंश में हैं। ऐसे ही अर्जुन जिस विराट रूप को देख रहे हैं, उसमें यह संसार भी है और इसके सिवाय और भी बहुत कुछ है। परिशिष्ट भाव। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने प्रार्थना पूर्वक जो प्रश्न किया था, उसका यथार्थ उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋत्तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल, और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। व्याख्या। भगवान का विश्व रूप विचार करने पर बहुत विलक्षण मालूम देता है, क्योंकि उसको देखने में अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है, और वे विश्व रूप को कठिनता से देखे जाने योग्य बताते हैं। दुर्निरीक्षम समन्तात
यहाँ भी वे भगवान से पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जुन भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो भगवान और भी अधिक विलक्षण रूप से प्रकट होते चले जाते, परंतु अर्जुन के बीच में ही पूछने से भगवान ने और आगे का रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देने लगे। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रबुद्ध। पुरुष लोक में अर्जुन ने पूछा था कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? आख्या ही मेको भगवान उग्र रूप। उसके उत्तर में विराट रूप भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोकों का क्षय नाश करने वाला बड़े भयंकर रूप से बढ़ा हुआ अक्षय काल हूँ। लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त। अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपके प्रवृत्ति को नहीं जान रहा हूँ, नहीं जानामि तव प्रवृत्तिम, अर्थात आप यहाँ क्या करने आए हैं। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। वृत्तेभ्युतां न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा न योद्ध, तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे? अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यह बात तुमने विराट रूप में भी देख ली कि तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं। यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुखों में जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवान ने वहाँ केवल प्रतिपक्ष की ही बात क्यों की कि तुम्हारे युद्ध किए बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे। इसका समाधान यह है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते, और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते। अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं काल रूप से सबको खा जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि इन सबका संहार तो होने वाला ही है, तुम केवल अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। एक शंका यह होती है कि यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। फिर इस युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गए? इसका समाधान यह है कि यहाँ भगवान ने उन्हीं योद्धाओं के मरने की बात कही है जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे। अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जिन योद्धाओं को तुम मार सकते हो वे सभी तुम्हारे मारे बिना भी मर जाएंगे। जिनको तुम आगे मारोगे वे मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मय्ये वैतै निहता पूर्वमेव। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। तस्मादमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्येवैतै निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन्य धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। व्याख्या। तस्मादमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। हे अर्जुन, जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त कर लो। इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है जो होकर ही रहेगी, और इसको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें मुफ्त में ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे कि अर्जुन ने विजय कर ली। यशो लभस्व कहने का यह अर्थ है कि यश की प्राप्ति होने पर तुम फूल जाओ कि वाह, मैंने विजय प्राप्त कर ली। प्रत्युत तुम ऐसा समझो कि जैसे ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही
यश भी जो होने वाला है वही होगा। अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त मानकर राजी होगे तो तुम फल में बन जाओगे। फले सक्तो निबध्यते। तात्पर्य यह हुआ कि लाभ, हानि, यश, अपयश सब प्रभु के हाथ में है। अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध न जोड़े, क्योंकि ये तो होनहार है। जित्वा शत्रुन भुंक्ष्य राज्यम समृद्धम। समृद्ध राज्य में दो बातें होती हैं। पहला, राज्य निष्कंटक हो, अर्थात उसमें बाधा देने वाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी न रहे। और दूसरी, राज्य धन धान्य से संपन्न हो, अर्थात प्रजा के पास खूब धन संपत्ति हो, हाथी, घोड़े, गाय, जमीन, मकान, जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएं भरपूर हो, प्रजा के खाने के लिए भरपूर अन्न हो। इन दोनों बातों से ही राज्य की समृद्धता पूर्णता होती है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शत्रुओं को जीतकर तुम ऐसे निष्कंटक और धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। यहाँ राज्य को भोगने का अर्थ अनुकूलता का सुख भोगने में नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं उस राज्य को भी तुम अनायास प्राप्त कर लो। मय्ये वेते निहता पूर्वमेव। तुम मुफ्त में यश और राज्य को कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते हैं कि यहाँ जितने भी आए हुए हैं उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात काल रूप मेरे द्वारा वे पहले से ही मारे जा चुके हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। बाएं हाथ से बाण चलाने के कारण, अर्थात दाएं और बाएं दोनों हाथों से बाण चलाने के कारण अर्जुन का नाम सव्यसाची था। इस नाम से संबोधित करके भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि तुम दोनों हाथों से बाण चलाओ, अर्थात युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना है निमित्त मात्र। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य अपने बल, बुद्धि, पराक्रम आदि को कम लगाना नहीं है, प्रत्युत इनको सावधानी पूर्वक पूरा का पूरा लगाना है। परंतु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, यह अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए। इसलिए तुम्हें केवल निमित्त मात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्रत्युत पूरी की पूरी शक्ति लगाकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। कार्य की सिद्धि में अपने अभिमान का किंचित मात्र भी अंश नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वालों से कहा कि तुम लोग भी पर्वत के नीचे अपनी अपनी लाठियां लगाओ। सभी ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी लाठियां लगने से ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है। वास्तव में पर्वत ठहरा हुआ था भगवान के बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पर। ग्वाल वालों में जब भी इस तरह का अभिमान हुआ तब भगवान ने अपनी अंगुली थोड़ी सी नीचे कर ली। अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा तो ग्वाल वालों ने पुकार कर भगवान से कहा, अरे दादा, मरे मरे मरे। भगवान ने कहा कि जोर से शक्ति लगाओ, पर वे सबके सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वत को ऊंचा नहीं कर सके। तब भगवान ने पुनः अपनी उंगली से पर्वत को ऊंचा उठा लिया। ऐसे ही साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि को तो पूरा का पूरा लगाना चाहिए, उसमें कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं रखनी चाहिए। पर परमात्मा का अनुभव होने में बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेंद्रियता, परिश्रम आदि को कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिए। उसमें तो केवल भगवान की कृपा को ही कारण मानना चाहिए। भगवान ने भी गीता में कहा है कि शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति मेरी कृपा से होगी। मत प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतम पद अव्ययम। और संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल निमित्त मात्र बनने से साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है, तब अपना बल मानने के कारण उसको बार बार विफलता का अनुभव होता रहता है और तत्व की प्राप्ति में देरी लगती है। अगर साधक अपने बल का किंचन मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है, कारण कि परमात्मा तो नित्य प्राप्त है ही, केवल अपने पुरुषार्थ के अभिमान के कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुषार्थ के अभिमान को दूर करने में ही निमित्त मात्र भव पदों का तात्पर्य है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल अज्ञता के कारण ही अपने में आरोपित कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्म करने में निमित्त मात्र बन जाए तो उसका उद्धार स्वतः सिद्ध है, कारण कि जो होने वाला है वह तो होगा ही, उसको कोई अपनी शक्ति से रोक नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला है वह नहीं होगा, उसको कोई अपने बल बुद्धि से कर नहीं सकता। अतः सिद्धि असिद्धि में सम रहते हुए कर्तव्य कर्मों का पालन किया जाए तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। बंधन, नरकों की प्राप्ति, 84 लाख योनियों की प्राप्ति, ये सभी कृति साध्य है, और मुक्ति, कल्याण, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम आदि सभी स्वतः सिद्ध है। परिशिष्ट भाव। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ, पर अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने जो कुछ बल, विद्या, योग्यता आदि दी है वह सब लगाने के लिए दी है, परंतु अपना पूरा बल आदि लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होती है। भगवान ने अपनी ओर से हमारे पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी। जैसे बछड़ा एक थन से दूध पीता है, पर भगवान ने गाय को 4 थन दिए, ऐसे ही भगवान चारों तरफ से हमारे पर कृपा कर रहे हैं। हमें तो निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम विजयी होगे। इसी तरह हमारे सामने संसार है, अतः हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जयिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह वैरियों को जीतोगे। व्याख्या। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहि। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर हैं, जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब काल रूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। भगवान के द्वारा पूर्व श्लोक में मय्ये वेते निहता पूर्वमेव और यहाँ मया हस्तांस्त्वं जहि कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मा व्यतिष्ठा युद्धस्व। अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पाप समझते थे, यही अर्जुन के मन में व्यथा थी। अतः भगवान कह रहे हैं कि यह व्यथा भी तुम मत करो, अर्थात भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की तुम्हें किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने शास्त्र धर्म का अनुष्ठान करो, अर्थात युद्ध करो, इसका त्याग मत करो। जेतासी रणे सपत्नान। इस युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि पहले अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, इसका हमें पता नहीं।
इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। यहाँ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप देखने की आज्ञा दी तथा उसमें भगवान ने कहा कि तुम और जो कुछ भी देखना चाहो वह देख लो, अर्थात किसकी जय होगी और किसकी पराजय होगी यह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म, द्रोण और कर्ण के नाश की बात दिखा दी और इस श्लोक में वह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में निस्संदेह तुम्हारी विजय होगी। विशेष बात, साधक को अपने साधन में बाधक रूप से नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का जो आकर्षण दिखता है उससे वह घबरा जाता है कि मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अतः यह आकर्षण कैसे मिटे। भगवान मय्येवेति निहता पूर्वमेव और मया हस्तांत्वम जही पदों से ढांढस बंधाते हुए मानो यह आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे को अपने साधन में जो वस्तुओं आदि का आकर्षण दिखाई देता है और वृत्तियां खराब होती हुई दिखती हैं, ये सब के सब विघ्न नाशवान हैं और मेरे द्वारा नष्ट किए हुए हैं, इसलिए साधक इनको महत्व न दे। दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूं? ऐसी चिंता होने में तो साधक का अभिमान ही कारण है और ये दूर होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। इसमें भगवान के विश्वास की, भरोसे की, आश्रय की कमी है। दुर्गुण दुराचार अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं, इसमें दोष नहीं है, दोष है चिंता करने में। इसलिए साधकों को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार, इस कथन से यह शंका होती है कि कालरूप भगवान के द्वारा सबके सब मारे हुए हैं, तो संसार में कोई किसी को मारता है तो वह भगवान के द्वारा मारे हुए को ही मारता है, अतः मारने वाले को पाप नहीं लगना चाहिए। इसका समाधान यह है कि किसी को मारने का या दुख देने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, उसका तो सबकी सेवा करने का, सबको सुख पहुँचाने का अधिकार है। अगर मारने का अधिकार मनुष्य को होता तो विधि निषेध अर्थात शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म मत करो, ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों का और संतों का कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। वह विधि निषेध किस पर लागू होगा? अतः मनुष्य किसी को मारता है या दुख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि यह उसकी राग द्वेष पूर्वक अनाधिकार चेष्टा है। परंतु क्षत्रिय के लिए शास्त्र वेद युद्ध प्राप्त हो जाए तो स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्तव्य पालन करने से पाप नहीं लगता, क्योंकि यह क्षत्रिय का स्वधर्म है। परिशिष्ट भाव, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये सभी शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे यह समझना चाहिए कि साधकों के राग द्वेष काम क्रोध आदि भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात सत्ता रहित है। इनको हमने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है, वास्तव में इनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भाव। विराट रूप भगवान के अत्यंत उग्र रूप को देखकर अर्जुन ने 21वें श्लोक में पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं। 32वें श्लोक में भगवान ने इसका उत्तर दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए आया हूँ। फिर 33वें 34वें श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे हुए को ही तू मार दे, तेरी जीत होगी। इसके बाद अर्जुन ने क्या किया, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गद्गद वाणी से भगवान श्री कृष्ण से बोले। व्याख्या, एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी। अर्जुन तो पहले से ही भयभीत थे ही, फिर भगवान ने मैं काल हूँ, सबको खा जाऊंगा ऐसा कहकर मानो डरे हुए को और डरा दिया। तात्पर्य है कि कालोस्मी यहाँ से लेकर मया हतास्तुम जही यहाँ तक भगवान ने नाश ही नाश की बात बताई। इसे सुनकर अर्जुन डर के मारे कांपने लगे और हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करने लगे। अर्जुन ने इंद्र की सहायता के लिए जब काल
खंज आदि राक्षसों को मारा था। तब इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को सूर्य के समान प्रकाश वाला एक दिव्य किरीट मुकुट दिया था। इसी से अर्जुन का नाम किरीटी पड़ गया। यहाँ किरीटी कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर इंद्र की सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान के विराट रूप को देखकर कंपित हो रहे हैं। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। काल सबका भक्षण करता है, किसी को भी छोड़ता नहीं, कारण कि यह भगवान की संहार शक्ति है जो हरदम संहार करती ही रहती है। इधर अर्जुन ने जब भगवान के अत्युग्र विराट रूप को देखा तो उनको लगा कि भगवान काल के भी काल महाकाल हैं, उनके सिवाय दूसरा कोई भी काल से बचाने वाला नहीं है। इसलिए अर्जुन भयभीत होकर भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। भूयः कहने का तात्पर्य है कि पहले 15वें से 31वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति और नमस्कार किया। अब फिर भगवान की स्तुति और नमस्कार करते हैं। हर्ष से भी वाणी गदगद होती है और भय से भी। यहाँ भय का विषय है। अगर अर्जुन बहुत ज़्यादा भयभीत होते तो वे बोल ही न सकते, परंतु अर्जुन गदगद वाणी से बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।